आज टॉपिक है ग्लोब। ये आपको ग्लोब की पिक्चर दिख रही है। यस, तो आज हमारा टॉपिक है ग्लोब। ओके, तो जो ग्लोब है उसके बारे में हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो ग्लोब है वो आपका ट्रू मॉडल है अर्थ का। ये आपको याद रखना है कि जो ग्लोब है वो हमारा ट्रू मॉडल है अर्थ का। ओके, एंड ये ट्रू मॉडल अर्थ का क्यों है? क्योंकि जो हमारे अर्थ में जो कॉन्टिनेंट और ओशन का जो रेशियो है, उसी रेशियो में हमारे ग्लोब में भी कॉन्टिनेंट और ओशन के रेशियो हैं। ओके, आपको इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसका शेप कैसा है। तो जो हमारी अर्थ है उसकी शेप अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम जो पढ़ी हुई है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अर्थ इज़ लाइक अ स्पेयर शेप। तो इसका जो शेप है वो स्पेयर शेप में है। बट अगर आप इसको करेक्ट कर पढ़ें तो जो अर्थ की शेप है वो ज्वाइड शेप है। अब ये ज्वाइड शेप होती क्या है? तो ज्वाइड शेप होती है कि आपके स्फीयर का ही क्या करें, जो आपके पोल्स होते हैं उनको आप क्या करें कि थोड़ा सा पुश करें तो वो अंदर की तरफ दब जाएंगे। तो वो जो फ्लैट आपके पोल्स दिखेंगे यही आपके कौन सी शेप हो जाती है? ज्वाइड शेप। अब इसको ज्वाइड शेप का मतलब क्या होता है? तो ज्वाइड शेप की मीन्स यही होती है कि आपकी अर्थ लाइक शेप। ओके, तो जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ज्वाइड शेप की है अर्थ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये आपको इमेज दिखाई हुई है। ये इमेज जो आपकी अर्थ है वो परफेक्ट इसी की तरह अर्थ है। अगर आप जो नॉर्मली आप देखते हैं बुक में कि बिल्कुल राउंड सी बनी होती है, बट एक्चुअली में वो राउंड सी नहीं है। जो आपकी अर्थ दिख रही है वो जो आपको अभी स्क्रीन में जो शेप दिख रही है, आपकी जो ओरिजिनली अर्थ है वो ऐसी है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं। आपको ये जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइड बोलते हैं। अगर आप इसमें से देखें तो ये देखिए, ये जो आपके पोल्स हैं वो कैसे हैं? अंदर की ओर फ्लैट हैं, इसलिए ये वाला जो शेप है यही शेप क्या है? ज्वाइड शेप है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़ना है एक्सेस। अब क्या है, जो अर्थ में जो हम लोग एक्सेस को पढ़ते हैं ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि अर्थ में जो लाइंस होती हैं, तो जो अर्थ की एक्सेस है ये एक्चुअली में अर्थ में कोई लाइन नहीं बनी हुई है। अर्थ में कोई एक्चुअली में लाइन नहीं बनी हुई है। ये कैसी है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। ओनली ये इमेजिनरी लाइन है जो कि कहाँ से पास कर रही है? ये आपके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से पास करती हुई जा रही है। ओके, एंड जो अर्थ एक तरफ, अगर आपने कभी अर्थ के बारे में रोटेशन रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो अर्थ जब रोटेट करती है तो एक एंगल पे अर्थ क्या है? झुकी हुई है। अगर आप सन की तरफ अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है, तो वो किस एंगल पे टिल्ट है? तो वो आपको एंगल याद रखना है 23.5। तो जो अर्थ जो टिल्ट है वो कितने एंगल पे टिल्ट है? तो अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट है। अब ये आपको कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है कि जो एंगल है अर्थ का ऑर्बिट प्लेन से वो कितने पे टिल्ट होता है? तो वो होता है 66.5 डिग्री पे। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो अर्थ है वो एक तरफ को टिल्ट है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक स्लाइड में दिखाया हुआ था जिसमें ग्लोब बना हुआ। तो अगर आप ग्लोब देखें तो वो थोड़ा सा टिल्ट था। आप वीडियो पीछे जाके देखिएगा, जो आपका ग्लोब है वो थोड़ा सा टिल्ट है, तो उसका कोई एंगल होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी एंगल में किसी भी ग्लोब को या अर्थ को टिल्ट कर दिया गया, नहीं। एक उसका करेक्ट एंगल है, वो एंगल है 23.5। इतने डिग्री पे जो हमारी अर्थ है वो टिल्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये आपको ये जो पिक्चर दिख रही है इसमें से आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जो अर्थ की एक्सेस है ये क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है। उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं ये हमारे क्या है? अर्थ में इमेजिनरी लाइंस है बहुत सारी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड फिर हम लोग लैटिट्यूड्स को पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको जो हॉरिजेंटल लाइंस दिख रही हैं, मीन्स ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइंस दिख रही हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको और अच्छे से
यस। अब जो आपको ये हॉरिजेंटल लाइंस दिख रही हैं बहुत सारी, ये सारी इमेजिनरी लाइन है। हमारे ग्लोब में इसको दिख रही होंगी ये लाइन। अगर आप ग्लोब को कभी देखेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको क्या होंगी, हॉरिजेंटल लाइन पास करती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड। मतलब जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ या वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो हैं, ये सारी लाइंस आपकी क्या हैं, लैटिट्यूड्स हैं। और इसके अलावा जो हम लोग नॉर्थ टू साउथ की तरफ ये जो लाइंस हैं बहुत सारी, ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड हैं। इसका डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा कि जो लॉन्गिट्यूड हैं, जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमारे वर्टिकल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं, नॉर्थ साउथ की तरफ हैं ये। और जो हम लोग लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होती है, जो आपको ग्लोब देखें तो ये ग्रिड बन जाता है, ये एक नेटवर्क बन जाता है, किसका, लॉन्गिट्यूड का और लैटिट्यूड का। अगर आप ग्रिड वर्ड आपने कभी देखा हो तो यही ग्रिड है, क्या है, नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, एंड अब हम लोग इसमें से, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी हुई है, या इस डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बनी हुई है, इस डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ मैंने कैसे बताया था, जो भी शेप है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमने क्या बता दिया है कि एक स्फेयर शेप की है, बॉल की तरह है, हम लोग समझ लेते हैं इसको। क्योंकि ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल किसी और शेप देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने मान लीजिए कि एक कोई बॉल की तरीके हमारी अर्थ है। देखिए जो कि इस पिक्चर में बना हुआ है, ये भी आपको क्या है, ये आपको ज्वाइंट शेप का नहीं दिख रहा होगा, ये आपको कैसा दिख रहा है, एक बॉल की तरीके दिख रही है। तो इस बॉल की तरीके ये दिख रही है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को समझने के लिए ऐसा करते हैं। तो अब इसमें से जो हमारी मिडिल में जो आपको इक्वेटर गया है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या है, किसी बॉल के मिडिल पॉइंट से होके जा रही। और ये कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। और ये कितने पे होती है, 0 डिग्री पे। तो अगर ये 0 डिग्री पे है तो ये एक बिल्कुल मिडिल पे वो पॉइंट होगा जहाँ से ये लाइन आपकी जा रही है, इमेजिनरी लाइन। ओके, तो आपको इक्वेटर समझ में आ गया कि इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाए तो वो क्या है, वो इक्वेटर ही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब हमने आपको लैटिट्यूड पढ़ाया हुआ है अभी कि लैटिट्यूड क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं। जो लैटिट्यूड्स हैं ये हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं। ओके, और ये जब हॉरिजेंटल लाइन है, जब ये आपको क्या करेंगी, ये अर्थ को कैसे डिवाइड करती हैं, जो अपर पार्ट होता है किसका, अपर पार्ट, जो इक्वेटर से अपर पार्ट है वो हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो लोअर पार्ट है इक्वेटर के नीचे का, वो सारा क्या हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आपसे सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूछा जाए तो मतलब क्या है, इक्वेटर का जो अपर पार्ट है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर का जो नीचे का पार्ट है वो कैसा है, जो लोअर पार्ट है इक्वेटर का, वो पूरा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि हमारे जो टोटल लैटिट्यूड्स हैं वो कितने हैं। तो हमारे पूरे अर्थ में 181 लैटिट्यूड्स हैं। 181 लैटिट्यूड्स कैसे हैं कि जो 90 वाला है, आप ये समझिए 0 से लेके 90 तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गए, और 0 से लेके 90 तक सदर्न हेमिस्फीयर में हो गए। तो ये तो आपके 180 हो गए, और एक आपका एक्स्ट्रा +1 हो गया जो हमारा इक्वेटर है। तो इसलिए हमारे कितने पूरे टोटल लैटिट्यूड्स हो गए, 181 लैटिट्यूड्स। ओके, अब अगर हम लोग एक लैटिट्यूड से, इसमें आपको डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए कि अगर आप एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड्स में जाते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप आप कोई भी इमेजिन कर लीजिए कि आप इमेजिन करिए कि आप 23 नॉर्थ लैटिट्यूड्स में खड़े हुए हैं और आपको 24 नॉर्थ लैटिट्यूड में जाना है, तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है अप्रॉक्स
111 किलोमीटर होती है। तो आप इसका कंपैरिजन समझ लीजिए, हम लोग यहाँ टोटल कितने हैं लैटिट्यूड, तो 181 है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 111 का, तो आपको पूरा जो आपका डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा कि कितना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि पूरे कितने आपके लैटिट्यूड्स हैं, तो आपके 181 लैटिट्यूड्स हैं, बट हम लोग पूरे 181 पढ़ने में क्या है, बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उतना ना पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इस जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं लैटिट्यूड सिर्फ उतने ही हैं, मैंने आपको बताया 181 है, बट हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट्स होते हैं जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग टेम्परेचर को जस्टिफाई करते हैं, विंड्स को बताते हैं कि कैसी चल रही हैं, किसी भी एरिया का टेम्परेचर कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में अगर हमें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो हम बता सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग लैटिट्यूड्स को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको मैंने 0 डिग्री का बताया ही था, तो 0 डिग्री वाला ये हमारा है इक्वेटर। मैंने आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड बताया था, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एंड अब हम लोग इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, इक्वेटर के ऊपर का ये जितना भी पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर के नीचे जितना भी पार्ट है ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। जब हम इक्वेटर से ऊपर गए तो हमारा फर्स्ट लैटिट्यूड कौन सा मिला, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब आप देखेंगे कि इस इक्वेटर से जितना हम लोग ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे हमें नॉर्थ लिखा हुआ दिख रहा है, और अगर हम लोग इक्वेटर से नीचे आ रहे हैं तो हमें साउथ लिखा हुआ दिख रहा है, एस। तो हम लोग एन से हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, और ये एस जो है क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर लिखने में बहुत बड़ी स्पेलिंग है और हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हमने नॉर्मली नॉर्थ हेमिस्फीयर को कैसे लिख दिया, एन से डिनोट कर दिया। साउथ हेमिस्फीयर को कैसे डिनोट कर दिया, एस से डिनोट कर दिया, क्योंकि क्या है ये लिखने में क्या है, बहुत बड़ी स्पेलिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाते हैं इक्वेटर से जस्ट, तो हमें मिलता है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन से लैटिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हमें इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर आपको इंडिया के कंपैरिजन में पूछें तो इंडिया से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड निकलता है ये बेटा यही है, 23.5 डिग्री। तो अगर आप लोग पूछें जो हमारी इंडिया है, इंडिया से कौन सा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड निकल रहा है, तो वो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, अब हम लोग इसके 23.5 डिग्री से और नॉर्थ में जाते हैं। जब हम लोग और नॉर्थ में जाएंगे तो हमें 66.5 डिग्री मिलेगा। तो 66.5 डिग्री क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। अब आप लोग आर्कटिक सर्कल से कैसे याद रख सकते हैं, अगर आपने कभी आर्कटिक ओशन पढ़ा हो तो आर्कटिक ओशन क्या है, सबसे नॉर्थ में है, तो उसी के नेम पे आप याद रख सकते हैं क्या, आर्कटिक सर्कल। अब ये जो NP लिखा है इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री नॉर्थ में आपको नॉर्थ पोल मिलेगा और 90 डिग्री साउथ में आपको साउथ पोल मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने नॉर्थ के तो इम्पॉर्टेंट आपने जितने भी लैटिट्यूड्स थे वो क्लियर कर लिए। अब हम लोग साउथ में आते हैं। जब हम लोग साउथ में आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ पे हमें मिलेगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड उसके जब हम 23.5 डिग्री के और साउथ में आएंगे तो हमें मिलेगा 66.5 डिग्री। इसमें से हमें मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। अब अंटार्कटिक सर्कल को भी कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड मैप कभी आप देखें तो सबसे साउथ में आपको मिलता है अंटार्कटिक ओशन। तो अंटार्कटिक ओशन से हम लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सर्कल आएगा आपका, अगर साउथ में आएगा तो अंटार्कटिक सर्कल। एंड 90 डिग्री साउथ में हमें मिलेगा सदर्न पोल या साउथ पोल। ओके, ये हमारे क्या हो गए, इम्पॉर्टेंट लाइंस हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, तो ये हमारा होगा इक्वेटर के पास वाला रीजन। कौन सा होगा, इक्वेटर के पास वाला रीजन। जितना भी आपका इक्वेटर के पास का रीजन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से
23.5 डिग्री साउथ। ये जो एरिया आपका दिख रहा है इसमें से क्या है, सबसे ज़्यादा जो हॉट वेदर है या सबसे ज़्यादा जो वार्म वेदर है वो हमें इसी एरिया में मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इसीलिए ही लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं कि हम लोगों को पता चले कि टेम्परेचर हमारा कैसा है या टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कैसे कैसे हो रहा है। अब जैसे ही हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है। तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, फ्रोज़न, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोज़न जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही क्या है, स्नोफॉल होती रहती है, स्नो ही जमी रहती है, इसलिए हमें क्या है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रोज़न जोन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं ये जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, मैंने ये उस पिक्चर के थ्रू आपको बता रही थी, बट इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली हैं। अगर जिसको इसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है इसी से। मैंने बताया था 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम लोग इक्वेटर कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट है टॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पे है, नॉर्थ पे है जो, और इसको एंड जब हम लोग टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ते हैं तो ये 23.5 डिग्री साउथ पे है। ओके, एंड हम लोग आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारी वर्टिकल्स लाइन है। ये हमारी कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ओके, बट आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि उसमें क्या थी, इक्वेटर से ऊपर 90 लाइंस थी और इक्वेटर के नीचे 90 लाइंस थी, तो वो हमारी 181 हो जा रही थी। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारी वन साइड में कितनी है, 180 लाइंस है। तो 180 लाइंस आपकी एक साइड हो गई और 180 लाइंस आपकी अर्थ के दूसरे साइड में हो गई। तो ये आपकी टोटल कितनी हो गई, 360। तो अगर आपसे पूछें कि कोई लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स आपके हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, और लैटिट्यूड्स हमारे कितने हैं, 181 हैं। ओके, एंड जितने भी ये हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे क्या हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनकी जो आपकी लेंथ है वो हमारी क्या है, सेम है। आपके जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं 360 टोटल लॉन्गिट्यूड्स में सबकी आपकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। बट यही चीज़ अगर आप किस में पढ़ें, लैटिट्यूड्स में पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लेंथ आपकी इक्वेटर की है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हैं उनकी लेंथ भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, एंड इसमें भी आपका जो एक लैटिट्यूड, जब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में हम लोग जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमको उतना ही ट्रैवल करना पड़ता है, 111 किलोमीटर हमको ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब हम लोग जैसे कि अब हम लोगों ने जो लैटिट्यूड्स पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या जान लेते हैं कि टेम्परेचर एंड विंड, ये सारी विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड, ये सब हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, एक गेस लगा सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टाइम का जो आइडिया होता है वो हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो इंडिया पे कोई और टाइम हो रहा होता है और यूएसए में कोई और टाइम हो रहा होता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स जैसे जैसे हम लोगों के चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे टाइम में भी चेंजमेंट आता जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसा चेंजमेंट आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको सोचते होंगे कि कैसे आ जाता है चेंज, की अमेरिका में या आप यूएसए में जाएं या इंग्लैंड जाएं या आप कहीं भी जाएं तो आपका क्या है, थोड़ा सा आपका टाइम में वेरिएशन देखने को मिलता है अगर आप फॉरेन कहीं जाते हैं तो इसका जो रीज़न होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जा रहे हैं तो उसमें से आपको क्या होगा कि आपको टाइम में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग अर्थ में देखें तो अर्थ में मैंने आपको बताया था कि कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो आपको मैंने बताया था 360 आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, तो इसमें से हमारा जो डे होता है आपको इतना याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपके जो पूरा डे होता है वो 24 आवर का होता है। जो पूरा डे होता है वो 24 आवर का होता है।
आपके जितने भी आपको मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, वो 360 हैं। उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा कि जो 1 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड, अगर आप 1 डिग्री का डिस्टेंस 1 डिग्री लैटिट्यूड में जाते हैं आगे, तो आपको क्या होगा, 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको इतना याद रखना है कि अगर आप 1 डिग्री ट्रैवल करते हैं, जैसे कि अगर आप 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हैं, अगर आपका घर 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है और आपको कहीं जाना है जहाँ पे क्या है 81 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो आपको इतने में कितने का डिफरेंस मिलेगा टाइम का, तो 4 मिनट का आपको 4 मिनट का आपको टाइम वेरिएशन मिलेगा देखने को। अगर आप वही ये जो आपकी जो ग्रीनविच लाइन होती है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका अगर आप ग्रीनविच लाइन में अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, अगर आप क्या करें कि इस ग्रीनविच लाइन से आप क्या करें, ईस्ट की तरफ मूव करें। अगर आप ग्रीनविच लाइन से कैसे मूव करें, ईस्ट की तरफ मूव करें, तो आपके क्या होते हैं 4 मिनट्स प्लस होते जाएंगे, 4 मिनट्स आपके प्लस होते जाएंगे। और अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करें तो आपको क्या करने पड़ेंगे, 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर आप ईस्ट की तरफ मूव करें तो आपको क्या है, आपका जो टाइम है उसमें से आप क्या करेंगे 4 मिनट्स ऐड करते जाएंगे, जैसे आपके 1 डिग्री लैटिट्यूड आपके बढ़ते जाएं। और जैसे ही आप उसको वेस्ट की तरफ जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 मिनट माइनस करने पड़ेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो टाइम का वेरिएशन होता है ये क्यों होता है, कोई रीज़न तो होगा, इसीलिए तो टाइम का इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अगर हम कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं या हम लोग यूएसए साइड जाएं तो इतना वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, आपने ये वर्ड सुना होगा। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है एक्चुअली में वो आपको क्या बता रही है, वो आपकी डेट डिटरमाइन कर रही है कि आपके यहाँ आपकी कंट्री में कौन सी डेट होगी, क्या टाइम चल रहा होगा, कौन सा डे होगा। ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी डिटरमाइन करती है। अब इसमें से आपको ये समझना है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो भी किसी एक लॉन्गिट्यूड में होगी, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन एक लॉन्गिट्यूड ही है। जैसे कि आपके जितने मैंने आपको बताए थे कि 180 एक साइड होते हैं और 180 दूसरे साइड होते हैं, क्योंकि एक सर्कल जैसी हमारी अर्थ है, तो अर्थ के फ्रंट में 180 हो गए और बैक में 180 हो गए, तो टोटल आपके 360 लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो उसमें से जो 180 वाला लॉन्गिट्यूड है, कौन सा 180 वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। एंड इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किस ओशियन से होके जा रही है, पैसिफिक ओशियन से। इंटरनेशनल डेट लाइन किस ओशियन से जो होके जा रही है, पैसिफिक ओशियन से होके जा रही है। एंड ये क्या हो रहा है, ये आपका डे आपका बताती है कि आपकी कंट्री में कौन सा डे होगा, आपकी कंट्री में कौन सा टाइम होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी डिटरमाइन करती है। अगर आप ऐसा आपने सुना होगा या आप कभी गूगल में सर्च करिएगा कि आप देखें कि अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड में हैं, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड में हैं और जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड में जाएंगे तो आपका क्या होगा, डे जो है वो क्या हो जाएगा। जैसे अगर आपका मंडे है तो अगर आप दूसरे साइड जाएंगे तो आपका मंडे से आप फिर संडे में चले जाएंगे, क्योंकि आप फिर सोचेंगे कि अरे मेरा बैठे बिठाया एक दिन कहाँ चला गया। बट वो दिन इसलिए कहाँ चला गया है क्योंकि आपने डेट लाइन से आप दूसरे साइड आ गए हैं। इसीलिए आप देखें कि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप कहाँ हैं, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड में हैं और अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन में आप ट्रैवल करके कहीं गए और आपने इंटरनेशनल डेट लाइन ट्रैवल करके आप इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड में चले गए, तो अगर आपका पहले मंडे था बट वो क्या हो जाएगा, 1 डे जो होता है वो 1 डे का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को जब आप पार करेंगे तो 1 डे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्ट से वेस्ट आए हैं तो आपको +1 डे कर देना है, और अगर आप वेस्ट से ईस्ट गए हैं तो आपको -1 डे कर देना है। ओके, सो ये आज हमारा
जितना भी ग्लोब का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आपको जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।